अब आते हैं भाग 5 में उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में, जो कि है पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम क्या होता है? तो किसी भी पुष्प अक्ष, पहले हम समझिए पुष्प अक्ष क्या होता है। तो पुष्प अक्ष जहाँ से पुष्प तने के सहारे निकलता है। मान लिया ये कोई तना है, अगर इसके सहारे कोई पुष्प यहाँ पर विकसित हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ये जो डंडी है वो कहलाएगा पुष्प अक्ष, या हम इसे पुष्पावली वृंत कहते हैं। पुष्पावली वृंत कहते हैं। इसे इंग्लिश में पिडंकल कहा जाता है। तने से, मुख्य तने से जिस डंठल के सहारे पुष्प निकलता है उस डंठल को हम पुष्प अक्ष यानी पुष्पावली वृंत या पिडंकल कहते हैं। तो इसी पुष्प अक्ष पर कई सारे पुष्पों का निकलना और उनका उस पुष्प अक्ष पर व्यवस्थित होना अलग अलग प्रकार से होता है अलग अलग पौधों में। तो इसी को हम कहते हैं पुष्पक्रम। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये है आपका, ये जो बीच का भाग दिख रहा है ये है पुष्प का मुख्य अक्ष, यानी इसे हम क्या कहते हैं? पिडंकल। ये है पुष्प अक्ष या पुष्पावली वृंत, यानी इसे हम कहते हैं पिडंकल। यहां से कोई तना गया होगा, ये तने की शाखा है, तो तने से वह शाखा जिस पर पुष्प निकलते हैं वह शाखा पुष्पअक्ष यानी पुष्पावली वृंत यानी पिडंकल कहलाता है। पिडंकल पर यानी पुष्प अक्ष पर पुष्पों के व्यवस्थित क्रम को ही हम पुष्पक्रम यानी इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। अब ये भी कई प्रकार का होता है, जैसे यदि मुख्य आप देखें यहाँ पर पुष्प अक्ष यहाँ तक है, अगर पुष्प अक्ष का जो ऊपरी सिरा है उस पर कोई भी पुष्प ना पाया जाए, कोई भी पुष्प ना हो, तब उस प्रकार के पुष्पक्रम को हम असीमाक्षी यानी रेसिमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। पुष्पक्रम क्या होता है ये आपने जाना। पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को ही पुष्पक्रम कहा जाता है। मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है असीमाक्षी और दूसरा होता है ससीमाक्षी। ठीक है, रेसिमोज और साइमोज। तो रेसिमोज यानी असीमाक्षी में क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है? तो असीमाक्षी में जो मुख्य अक्ष होता है, पुष्प का मुख्य अक्ष, उसके ऊपरी सिरे पर कोई भी पुष्प नहीं पाया जाता, वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है और ये ऊपर तक वृद्धि करता रहता है। लेकिन अगर आप ससीमाक्षी वाले को देखेंगे, ससीमाक्षी यानी साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को, तो यहाँ पर चूंकि जगह नहीं है यहीं पर बना देते हैं। ससीमाक्षी यानी साइमोज में यहाँ पर भी इसका जो सिरा होगा वो पुष्प पर जाकर खत्म हो जाता है, यहाँ पर पुष्प होगा और पुष्प पर जाकर वो सिरा खत्म हो जाता है। तब ऐसे प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं? ससीमाक्षी यानी साइमोज। समझ में आया साइमोज और रेसिमोज में क्या अंतर है? बस अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेसिमोज यानी असीमाक्षी, ऐसा पुष्पक्रम जिसका जो मुख्य अक्ष है वो किसी पुष्प में समाप्त नहीं होता। ध्यान देंगे, याद कर लीजिए, ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्प अक्ष किसी पुष्प पर समाप्त नहीं होता। किसी पुष्प पर समाप्त हो रहा है? नहीं। किसी पुष्प पर समाप्त हो रहा है? नहीं। किसी पुष्प पर समाप्त हो रहा है? किसी पुष्प पर समाप्त हो रहा है? किसी पुष्प पर समाप्त हो रहा है? नहीं। तो ऐसा अक्ष जो किसी पुष्प पर समाप्त ना हो, इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम असीमाक्षी यानी रेसिमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है असीमाक्षी यानी रेसिम। तो असीमाक्षी में अगर आप देखें तो असीमाक्षी में जो पुष्प होता है वो पुष्प अक्ष के अलावा एक और डंठल पर होता है। ये देखिए, ये मुख्य अक्ष हो गया इसका। अब यहाँ पर देखिए एक और डंठल इधर निकला है, एक डंठल इधर निकला है। इस डंठल को हम कहते हैं पेडिसल, हिंदी में पुष्पवृंत। पुष्पवृंत देखिए, ये पुष्पवृंत है और ये पुष्पावली वृंत है, दोनों में अंतर है। पुष्पावली वृंत यानी पिडंकल, ये मेन अक्ष,
और जिस पर पुष्प लगता है वो कहलाता है पेडिसल यानी पुष्प वृंत। रेसिम प्रकार का या आसीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम ऐसा पुष्पक्रम होता है जिसके पुष्प अक्ष से जो पुष्प होते हैं वो पेडिसल यानी पुष्प वृंत के माध्यम से लगे होते हैं। ठीक है, इन्हें हम पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, सावृंत पुष्प। स्पाइक में देखेंगे तो स्पाइक में कोई भी पेडिसल नहीं पाया जा रहा है। देखिए जितने भी पुष्प हैं वे मुख्य शाखा से जुड़ी हुई हैं, इनमें कोई अतिरिक्त डंठल नहीं है। जैसे यहाँ पर डंठल है वैसे इनमें डंठल नहीं पाया जाता। जब ऐसे प्रकार का हो पुष्पक्रम तब इसे हम स्पाइक यानी हम इसे स्पाइक ससाइल पुष्प कहते हैं। ठीक है, आवृंती। कोरिम यानी समसिक ऐसा पुष्पक्रम जिसमें मुख्य अक्ष से जो पुष्प वृंद होता है वो इस तरह निकले कि पुराने जो पुष्प हैं उनकी जो पुष्प वृंद यानी पेडिसल हो वो बड़ी हो, पुष्प वृंद बड़ी हो। देखिए इसकी पुष्प वृंद इतनी बड़ी है और नए पुष्प की पुष्प वृंद छोटी है, और ये सब ऊपर जाकर एक छत्रक जैसी संरचना बनाते हैं। तब इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं? समसिक यानी कोरिम टाइप। नेक्स्ट आता है अंबल यानी छत्रक। यहां पर देखिए, यहां पर पुष्प का मेन अक्ष यहां तक है और इससे जो पेडिसल है वो एक समान आकार का है, एक समान आकार का पेडिसल निकलता है। लेकिन यहां पर देखिए पेडिसल क्या है, पुराने पुष्प का पेडिसल बड़ा है और नए पुष्प का पेडिसल इतना छोटा है, पुराने वाले का इतना बड़ा। यहां पर देखिए सभी का पेडिसल एक समान है, तो ये अंतर है। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को हम अंबल टाइप कहते हैं ना, छत्रक कहते हैं। कैटकिन में क्या है? तो कैटकिन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सहतूत है। कैटकिन में जो पुष्पक्रम निकलता है वो पेड़ से लटकता हुआ रहता है नीचे की तरफ इस तरह से, और इस पे बहुत सारे पुष्प पाए जाते हैं। ये या तो एक लिंगी हो सकता है या द्विलिंगी, दोनों भी हो सॉरी एक ही लिंगी होता है। कैटकिन में एक ही लिंगी होता है, एक लिंगी होता है, यानी मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। मतलब जो मेल फ्लावर होंगे नर पुष्प वो एक कैटकिन में होंगे और दूसरा कैटकिन जो निकलेगा उसमें फीमेल फ्लावर होंगे। यानी एक लिंगी स्पाइक है जो उल्टा लटकता है जैसे सहतूत। आते हैं स्पैडिक्स पे। स्पैडिक्स पर आप देखें तो इनमें जो पुष्प वृंत होता है वो बहुत मांसल हो जाता है, मोटा। संपूर्ण पुष्पक्रम जो कि नर तथा मादा पुष्पों से मिलकर बना होता है, ये बड़े रंगीन सहपत्र से ढका होता है। अब यहाँ पर देखिए ये है स्पैडिक्स का एग्जाम्पल। स्पैडिक्स में अगर आप देखें तो इसकी खास बात ये है कि इसमें मेल और फीमेल या तो एक ही पे पाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर बना हुआ है, फीमेल नीचे है, ये भाग फीमेल पुष्प का है और ये मेल पुष्प का भाग है। तो या तो ये भी हो सकता है कि एक ही पुष्पक्रम पर दोनों मेल या फीमेल दोनों पाए जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि मेल अलग हो फीमेल अलग हो। लेकिन इसकी जो खास बात है वो है स्पैथ। यहाँ पर एक रंगीन ब्रैक्ट पाया जाता है जिसे हम स्पैथ कहते हैं। ये कीटों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पाया जाता है जिससे इनका परागण होता है। ये और इनमें ये अंतर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी सहपत्र नहीं पाया जाता। अगर यहाँ पर ऐसी कोई संरचना होती तब ये भी स्पैडिक्स कहलाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए रंगीन सहपत्र पाया जाता है जिसे हम स्पैथ कहते हैं। और इसकी क्या खास बात है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पर पाया जा सकता है या अलग अलग पाया जा सकता है। ये अंतर होता है पुष्पक्रम में, कैटकिन और स्पैडिक्स में। कैपिटुलम को अभी बाद में बताते हैं, पहले फिर से एक बार समझते हैं। आपने देखा कि क्या होता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब होता है पुष्प अक्ष पर पुष्पों के लगने को क्रम को हम पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। दो प्रकार का होता है। यदि मुख्य अक्ष पर जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग उस पर कोई पुष्प ना पाया जाए, वो फ्री हो, वो आगे वृद्धि करने के लिए फ्री हो, तब उस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस को हम आसीमाक्षी कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर अगर कोई पुष्प खिल जाए तो यह आगे वृद्धि कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तब इसे हम सासीमाक्षी यानी साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। उसके बारे में अभी आगे हम बताएंगे। जब मुख्य अक्ष फ्री हो तब क्या कहलाता है? आसीमाक्षी। जब मुख्य अक्ष पर कोई पुष्प समाप्त हो जाता है तब उसे हम सासीमाक्षी कहते हैं। आसीमाक्षी
इस प्रकार के पुष्पक्रम में, यहाँ से शुरू करते हैं। पुष्पक्रम क्या होता है, मैंने आपको याद तो करा दिया। पुष्पक्रम क्या होता है, पुष्प के मुख्य अक्ष पर पुष्प के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्प प्रायः अकेले या समूह में लगते हैं। पुष्पों के पुष्प अक्ष यानी फ्लोरल एक्सिस पर लगने वाले क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम के दो प्रकार, एक है आसीमाक्षी, दूसरा सासीमाक्षी, अभी आगे बताएंगे। आसीमाक्षी यानी रेसिमोज में इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष यानी पिडंकल, ये देखिए मुख्य अक्ष अनिश्चित रूप से वृद्धि करता रहता है। यह अनिश्चित रूप से वृद्धि करता रहेगा, यहाँ पर कोई पुष्प नहीं खिल पाएगा क्योंकि ये वृद्धि करने वाला भाग है। अगर यहाँ पर पुष्प खिल गया तब ये वृद्धि नहीं कर पाएगा, तब ये सासीमाक्षी हो जाएगा। आसीमाक्षी में ये वृद्धि करता रहता है तथा पुष्प में समाप्त नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट है यहाँ पर, पुष्प में समाप्त नहीं होता। क्या नहीं समाप्त होता, पुष्प अक्ष। ये जो भाग देख रहे हैं, ये जो भाग है वो पुष्प अक्ष है जो समाप्त नहीं होता। पुराने पुष्प जो हैं वो अक्ष पर नीचे की तरफ होते हैं, पुराने पुष्प, और जो नए पुष्प होते हैं वो ऊपर की तरफ, देखें नीचे की तरफ, तथा कलिकाएं यानी नए पुष्प शीर्ष पर पाई जाती हैं। ये आपका शीर्ष भाग है, शीर्ष पर पाई जाती हैं। इस प्रकार के क्रम को अग्राभिसारी क्रम यानी एक्रोपिटल सक्सेशन भी कहते हैं। अब आसीमाक्षी पुष्पक्रम भी निम्न प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला आता है आसीमाक्षी यानी रेशीम। इसमें मुख्य अक्ष लंबा होता है, मुख्य अक्ष लंबा है, जिस पर सावृंत पुष्प मतलब ऐसा पुष्प जिस पे एक डंठल भी पाया जाए। ये देखिए, ये डंठल क्या कहलाता है, पेडिसिल यानी पुष्प वृंद, पेडिसिलेट, पेडिसिल, ठीक, ऐसा पुष्प जिस पर पेडिसिल पाया जाए। अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं, जैसे सरसों यानी ब्रासिका कंपेस्ट्रिस में। फिर दूसरा आता है स्पाइक टाइप। इनमें वृद्धि करते मुख्य अक्ष पर आवृंती यानी ससाइल पुष्प लगे होते हैं। देखिए आवृंती मतलब इस पर कोई भी ऐसा डंठल नहीं पाया जा रहा, ठीक है, ये सीधे मुख्य अक्ष से जुड़े होते हैं, तब इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम स्पाइक टाइप कहते हैं। तीसरा आता है समशिख यानी कोरिम्ब। इसमें सभी पुष्प एक ही ऊंचाई पर मिलते हैं। देखिए सब समान एक ही ऊंचाई पर मिलते हैं, इसलिए नीचे वाले पुष्पों के पुष्पवृंत लंबे होते हैं, ठीक है, नीचे वाले पुष्पों के पुष्पवृंत क्या होते हैं, लंबे होते हैं, तथा ऊपर वाले पुष्पों के पुष्पवृंत छोटे होते हैं। देखिए इतना छोटा छोटा, जैसे कैंडी टफ्ट यानी आइबेरिस अमारा में। छत्रक प्रकार यानी अंबल। इसमें मुख्य अक्ष संघनित होता है। मुख्य अक्ष क्या है, संघनित है। सभी पुष्पों के पुष्पवृंत एक ही स्थान से निकलते हुए प्रतीत होते हैं, एक ही स्थान से निकलते हुए प्रतीत होते हैं, और इन सभी के पुष्पवृंत की लंबाई भी क्या होती है, समान होती है। इसका एग्जाम्पल ब्राह्मी यानी सेंटेला में। नेक्स्ट आता है कैटकिन टाइप। तो इसमें एक लिंगी स्पाइक है जो उल्टा लटकता है जैसे सहतूत, ठीक है। मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल कैटकिन अलग, फीमेल कैटकिन अलग। कैटकिन यानी हम कह सकते हैं पुष्प का गुच्छा, एक नर पुष्प का गुच्छा अलग, मादा पुष्प का गुच्छा अलग होता है। नेक्स्ट आता है स्पैडिक्स। स्पैडिक मुख्य अक्ष या पुष्पवृंत मांसल होता है जिस पर एक लिंगी पुष्प लगे होते हैं। संपूर्ण पुष्पक्रम जो कि नर तथा मादा पुष्पों से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पर एक लिंगी भी कहा गया है, एक लिंगी पुष्प लगे होते हैं। देखिए एक लिंगी, यहाँ पर मेल पुष्प है और यहाँ पर फीमेल पुष्प है, तो ये एक लिंगी हो गया। अलग अलग है दोनों पुष्प, हो सकता है ये दोनों भाग अलग अलग चीज स्पैडिक्स पे पाया जाए, ठीक। तो एक बड़े रंगीन सहपत्र, ये देखिए सहपत्र है ये इसका ब्रैक्ट, ये इससे अंतर हो जाता है। ये और ये दोनों देखने में समान होंगे, लेकिन ये जो सहपत्र पाया जाता है वो इसमें नहीं पाया जाता। सहपत्र से ढका होता है जैसे मक्का। अब आता है सातवां मुंडक यानी कैपिटुलम। तो यह कुल एस्टेरेसी या कंपोजिटी का लाक्षणिक पुष्पक्रम होता है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। सूरजमुखी का पुष्प याद कर लीजिए, बस वही है इसका एग्जाम्पल कैपिटुलम का। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे आपको नोट करना है, मैंने बोल के आपको बता दिया। अगर छूट गया है मैंने इरेज कर दिया तो बैक करके प्रीवियस में वीडियो में आप देख लीजिए, प्रीवियस करके। इसमें क्या होता है मुंडक में, तो जो मुंडक में आप देखेंगे तो इसका मेन एक्सिस फूल कर मांसल हो जाता है। अब इसे हम क्या कहते हैं, अब इसे हम रिसेप्टिकल कहते हैं, ठीक है। ये भाग रिसेप्टिकल कहलाता है, रिसेप्टिकल। और इस पे अगर आप देखेंगे तो मेल फीमेल अलग अलग प्रकार के पुष्प ऐसे से पाए जाते हैं।
सूरजमुखी में बीच में खूब सारे पुष्प पाए जाते हैं। आप सोचो कि सूरजमुखी का एक पुष्प आपने उखाड़ा है तो वो एक ही पुष्प है, नहीं, आप उसके बीच में अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो पुष्पक्रम है। सूर्यमुखी का पुष्प एक पुष्पक्रम होता है जिसमें अंदर बीज के फॉर्म बीच में, जिसे हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, उसमें बहुत सारे मेल और फीमेल फ्लावर्स पाए जाते हैं। अब इसके चारों ओर क्या होता है, इसके चारों ओर बहुत सारे कलरफुल ब्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से कलरफुल ब्रैक्ट्स होते हैं जिन्हें हम रे फ्लोरेट कहते हैं। तो ये खास बात होती है सूरजमुखी की। सूरजमुखी का पुष्प अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे संरचना दिखाई गई जिसके चारों तरफ पत्तियां, पीले रंग की पत्तियां पाई जाती हैं, उन्हें हम रे फ्लोरेट्स कहते हैं। बीज का जो भाग है उसे हम डिस्क फ्लोरेट कहते हैं, और इसी पर बीज के भाग में ही नर और मादा पुष्प बहुत सारे पाए जाते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम मुंडक या कैपिटुलम कहते हैं। यानी आप देखें तो एक सूरजमुखी का पुष्प है, ये एक सूर्यमुखी का पुष्प क्या होता है, पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम। एक सूरजमुखी का पुष्प है, इसमें देखेंगे तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ये सब फ्लावर्स हैं, पुष्प हैं, ठीक है, बहुत सारे पुष्प हैं। एक सूरजमुखी का पुष्प आप उखाड़ेंगे तो उसके मध्य में आप देखेंगे तो बहुत सारे पुष्प होते हैं, इसे हम फ्लोरेट कहते हैं, पुष्पक कहते हैं, ठीक है, बहुत सारे नर और मादा दोनों। तो यह कुछ एस्टेरेसी या कंपोजिटी का लाक्षणिक पुष्पक्रम होता है जिसमें पुष्पक्रम की अक्ष अत्यधिक संग्रहित हो जाती है जिसे रिसेप्टिकल कहते हैं, और इस पर अनेक अवृंत पुष्प यानी सेसाइल फ्लावर जिन्हें पुष्पक यानी फ्लोरेट्स कहते हैं लगे रहते हैं, जैसे सूर्यमुखी। बस ये हो गया आपका पुष्पक्रम में असीमाक्षी। दूसरा आता है सासीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम यानी साइमोज। मैंने आपको बताया था कि सासीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम में जो पुष्प का मुख्य पुष्प अक्ष होता है वो पुष्प पर जाकर समाप्त हो जाता है, यानी उससे आगे वृद्धि नहीं होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पुष्प का मुख्य अक्ष है जो एक पुष्प पर समाप्त हो गया, यहाँ पर पुष्प का ये मुख्य अक्ष है जो किसी पुष्प पर जाकर समाप्त हो जाता है, यानी यहाँ पर कोई भी आपको फ्री एक्सेस नहीं मिलेगा जो आगे वृद्धि कर सके। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी कोई ऐसा शीर्ष नहीं मिलेगा जो फ्री हो, वहाँ पर जरूर कहीं ना कहीं पुष्प जरूर होंगे, यानी ऐसा पुष्पक्रम जिसमें पुष्प अक्ष पुष्प पर जाकर समाप्त हो जाता है उसे हम सासीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम यानी साइमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पुष्पक्रम का मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त हो जाता है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि असीमाक्षी से इसको पृथक करता है, यानी आप देखें तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस से ये डिफरेंस कैसे हो जाता है। रेसिमोज यानी असीमाक्षी में जो पुष्प अक्ष होता है वो कहीं पर समाप्त नहीं होता, किसी पुष्प पर समाप्त नहीं होता, वो वृद्धि करता रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो पुष्प अक्ष पुष्प में समाप्त हो जाता है। इसमें पुराने पुष्प शीर्ष की ओर, मतलब जो आप देखेंगे तो यहाँ तक ये सबसे पहले यही बना होगा, ये पहला पुष्प होगा, फिर ये दूसरा पुष्प, फिर ये तीसरा पुष्प, ये चौथा, फिर पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, यानी सबसे पहला पुष्प कौन था, ये, फिर ये बने होंगे, फिर ये बने होंगे, फिर ये बने होंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी ये सबसे पहला पुष्प है, फर्स्ट फ्लावर। तो सबसे पुराना भी यही होगा। तो देखिए क्या लिखा है कि पुराने पुष्प शीर्ष की ओर होते हैं, ये देखिए शीर्ष, ये है ना इसका शीर्ष, यहाँ से लेकर यहाँ तक का शीर्ष। तो ये वहाँ पर उल्टा था, वहाँ पर जो पुराने पुष्प थे वो शीर्ष पे नहीं होते थे, वो नीचे के साइड में होते थे। यहाँ पर पुराने पुष्प शीर्ष की ओर होते हैं तथा नई कलियाँ आधार की ओर होती हैं। इस प्रकार के क्रम को बैसिपिटल सक्सेशन कहते हैं, याद रखेंगे। सासीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम को बैसिपिटल सक्सेशन कहते हैं। असीमाक्षी पुष्पक्रम को क्या कहते थे, एक्रोपिटल सक्सेशन। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें सबसे पहला आता है एकल यानी सॉलिटरी। सॉलिटरी में सिर्फ एक पुष्प लगा होता है, एक जो पुष्प इसका एक्सिस है, मुख्य एक्सिस, उससे सिर्फ एक पुष्प, सिंगल पुष्प लगा हो, तब इस प्रकार के हम इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं सॉलिटरी टाइप इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इसका एक एग्जांपल है गुड़हल। दूसरा आता है एकल साखी सासीमाक्षी यानी यूनिकैजियल काइम। अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें पुष्प वृंत यानी पिडंकल मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ से ये मुख्य अक्ष निकला और यहाँ पर आके समाप्त हो गया। इससे नीचे की ओर एक पार्श्व शाखा निकलती है, इससे नीचे देखिए एक पार्श्व शाखा इधर निकली, इससे नीचे एक, इससे नीचे एक, इससे नीचे एक, सिर्फ एक पार्श्व शाखा निकलती हैं।
तो इस प्रकार के हम पुष्प क्रम को एक एकल शाखी शासीमाक्ष कहते हैं और यह भी पुष्प में समाप्त हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है ड्रोसेरा, रेनकुलस और बिगोनिया। द्विशाखी सीमाक्ष यानी डाइकैज़लकाइम में क्या होता है, तो जब प्रथम शीर्ष पुष्प के नीचे दो पार्श्वीय पुष्प उत्पन्न हो। ये देखिए, ये इसका एक पुष्प है, मुख्य पुष्प, ये इसका मुख्य पुष्प है। अब यहाँ से देखिए दो निकल गया, दो पार्श्व शाखाएं, एक इधर निकली और एक इधर निकली। अब इस शाखा की देखेंगे तो इस शाखा की मुख्य पुष्प कौन सी, ये वाली है। अब इससे दो शाखा इधर निकल गई। अब इस शाखा की अगर देखें तो मेन पुष्प ये है, इससे दो शाखा इधर निकल गई। अब इस शाखा को देखें तो मेन पुष्प ये है, इससे दो शाखा निकल गई। इस तरह से इसे हम कहते हैं द्विशाखी शासीमाक्ष यानी डाइकैज़लकाइम। इसका एग्जाम्पल है जास्मिन और बोगनविलिया। अब आता है बहुशाखी शासीमाक्ष में, इसमें मुख्य पुष्प अक्ष पुष्प में समाप्त हो जाता है और इसके आधार से अनेक पार्श्व शाखाएं निकलती हैं। देखिए, इसका जो ये मुख्य अक्ष है वो किसी पुष्प पर जाकर समाप्त हो जाता है। देखिए, सबसे ऊपर क्या है, एक पुष्प है, इस पर जाकर समाप्त हो गया। लेकिन इसके आधार पर अगर देखेंगे तो बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। एक इधर निकला, फिर इधर निकला, फिर इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला। ये सारे कई शाखाएं जब बनाती हैं तब इस प्रकार के हम इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम को बहुशाखी शासीमाक्ष यानी पॉलीकैज़लकाइम कहते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है मदार। बस ये था शासीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम जिसमें पुष्प अक्ष पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक, ऐसे जैसे लिखा हुआ वैसे नोट कर लीजिए। हरिनाल के शासीमाक्ष यानी साइमोल लिखेंगे। इस प्रकार के पुष्पक्रम का मुख्य अक्ष पुष्प में समाप्त हो जाता है। इसमें पुराने पुष्प शीर्ष की ओर तथा नई कलियां आधार की ओर लगी होती हैं। इस प्रकार के क्रम को बेसिपेडल सक्सेशन कहते हैं। यह पुष्पक्रम निम्न प्रकार का होता है। पहला एकल यानी सॉलिटरी लिखेंगे, इसमें केवल एक पुष्प लगता है जैसे गुड़हल। दूसरा एकल शाखी शासीमाक्ष यानी यूनिकैज़लकाइम, इसमें पुष्पवृंत पुष्प में समाप्त हो जाता है। इससे नीचे की ओर एक पार शाखा निकलती है, यह भी पुष्प में समाप्त हो जाती है जैसे ड्रोसेरा, रेनकुलस, बिगोनिया में। दूसरा आता है द्विशाखी शासीमाक्ष यानी डाइकैज़लकाइम, जब प्रथम शीर्ष पुष्प के नीचे दो पार्श्वीय पुष्प उत्पन्न होते हैं जैसे जास्मिन व बोगनविलिया में। नेक्स्ट आता है बहुशाखी शासीमाक्ष यानी पॉलीकैज़लकाइम, इसमें मुख्य पुष्प अक्ष पुष्प में समाप्त हो जाता है तथा इसके आधार से अनेक पार शाखाएं निकलती हैं जैसे मदार यानी कैलोट्रोपिस पौधे में। बस ये हो गया दो प्रकार के पुष्पक्रम यानी आसीमाक्ष और शासीमाक्ष। अब आता है उसके बाद कुछ विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम, तो इनके फिगर्स बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो विशेष प्रकार के पुष्पक्रम जिसमें तीन प्रकार आता है, एक आता है साइथियम और दूसरा आता है कूट चक्रिक यानी वर्टिसिलास्टर और तीसरा आता है हाइपेंथोडियम। साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे ब्रैक्ट यानी सहपत्र पाए जाते हैं और कई सारे सहपत्र मिलकर एक प्यालेनुमा, ऐसे मान लीजिए ये एक सहपत्र, ये दूसरा या तीसरा, ये सभी मिलकर एक प्यालेनुमा संरचना बना लेते हैं इस तरह से। तो प्यालेनुमा संरचना के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें पाया जाता है मेल फ्लावर और उससे एक सिंगल फीमेल फ्लावर बाहर निकला हुआ आता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम यानी साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। समझ में आया? साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे ब्रैक्ट यानी सहपत्र जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं वो एक प्यालेनुमा संरचना बना लेती हैं और उसके अंदर नर फ्लावर होता है और उससे एक डंठल के आधार से निकला हुआ एक फ्लावर फीमेल फ्लावर यानी मादा पुष्प निकला होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। ये इसका मुख्य लक्षण है। तो यह पुष्पक्रम यूफोरबिएसी कुल का लक्षण है। यूफोरबिएसी यानी कैक्टस वगैरह में यूफोरबिएसी कुल का विशिष्ट लक्षण है। इसमें सहपत्र चक्र ब्रैक्ट बनता है। इस चक्र के सभी सहपत्र आपस में संलयित होकर एक प्यालेनुमा संरचना बना लेते हैं। इस संरचना के बीच में एक बड़ा मादा पुष्प मिलता है। इस मादा पुष्प के चारों ओर नर पुष्प प्रत्येक सहपत्र के सामने एक वृश्चिकी समीमाक्ष में लगे रहते हैं। नेक्स्ट आता है कूट चक्र यानी वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर की खास बात यह है कि इसमें जो मुख्य पौधा है, ये मुख्य पौधा, इस मुख्य पौधा के चारों तरफ दो पत्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, दो पत्तियां पाई जाती हैं। देखिए, यह पुष्पक्रम स्तंभ पर व्यवस्थित दो सम्मुख पर्ण यानी अपोजिट लीव्स के कक्ष में स्थित होता है जैसे तुलसी, सॉल्विया आदि में। यानी ये मुख्य इसका पुष्प है, ये पुष्प मुख्य है। इसके चारों तरफ दो पत्तियां, एक इधर और एक नीचे की तरफ पाई जाती हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम वर्टिसिलास्टर प्रकार का कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है तुलसी जिसे हम ऑस्ट्रिमम कहते हैं और सॉल्विया। नेक्स्ट आता है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम में आप अगर देखें तो इसमें
इसका जो पुष्पासन होता है थैलमस, जिससे पुष्प लगा होता है, थैलमस काफ़ी मांसल हो जाता है, फ्लैसी और अंदर से खोखला होता है, जैसे नाशपाती के कार्य का दिखाई देता है। इसके अंदर ही इसका फीमेल और मेल फ्लावर स्थित होता है, बहुत सारे। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम यानी हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है फाइकस। बस ये था आपका 3 और प्रकार का पुष्पक्रम। तो नोट कर लीजिए, हेडिनाल के विशेष प्रकार के पुष्पक्रम लिखेंगे। पहला सायथियम लिखेंगे। आप पुष्पक्रम यूफोर्बिएसी कुल का विशिष्ट लक्षण है। इसमें सहपत्र चक्र यानी ब्रैक्ट बनता है। इस चक्र के सभी सहपत्र आपस में संलयित होकर एक प्याले नुमा संरचना बना लेते हैं। इस संरचना के बीच में एक बड़ा मादा पुष्प मिलता है। इस मादा पुष्प के चारों ओर नर पुष्प प्रत्येक सहपत्र के सामने एक वृश्चिकी समीमाक्ष में लगे रहता है। दूसरा आता है कूट चक्र यानी वर्टिसिलेस्टर। इसमें लिखेंगे यह पुष्पक्रम स्तंभ पर व्यवस्थित 2 सम्मुख पड़ यानी अपोजिट लीव्स के कक्ष में स्थित होता है, जैसे तुलसी और साल्विया में। तीसरा आता है हाइपेंथोडियम। इसमें लिखेंगे इस पुष्पक्रम में पुष्पासन, जिसे हम थैलमस कहते हैं, मांसल एवं खोखला होकर नाशपाती के आकार का हो जाता है। खोखले पुष्पासन की अंतः सतह पर पुष्प लगते हैं, जिनमें मादा व नर दोनों प्रकार के एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, जैसे फाइकस में। बस ये था आपका पुष्पक्रम के बारे में संपूर्ण बातें। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है पुष्प के बारे में। पुष्प में मुख्य रूप से 4 चक्र पाए जाते हैं, उन्हें हम आपके बताएंगे।